ये हमारे मुल्क की अगर कंट्री में लेडीज वगैरह अपने आप को फ्री रखे, ड्रेसिंग दे, वो आप चादर पर्दा वगैरह ले, कभी भी लोगों के फैन में कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा, कोई गंदा ख्याल नहीं। लेकिन बुरखे वाली औरतों का भी रेप हुआ हुआ है, जानवरों का भी रेप हुआ हुआ है सर। ये और देखिए ना, बाहर की कंट्रीज में तो औरतों ने अबाया नहीं किया होता, बाहर की कंट्रीज में तो औरतें चादर लेकर नहीं घूमती हैं। फिर उन लड़कियों का रेप गोरे नहीं करते, पाकिस्तानी जाकर करते हैं। पाकिस्तानियों के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन फिट है क्या? इनकी इनकी फौज गंदी है ना, इनकी फौज जब तक ठीक नहीं हो सकती, हमारे पाकिस्तानी ठीक नहीं हो सकते। ये अपने आप को नेक कामों, अच्छे कामों की तरह लेके आए, नमाज़ें पढ़े, अच्छे काम करे, नेक काम करे, अपनी अल्लाह ताला इस्लामिक दीन की तरह लेके आए। ये क्यों नहीं ठीक हो सकते? ये हो लाजमी ठीक हो गए ये। अनफॉर्चुनेटली जो वेस्टर्न मीडिया है ना, वो स्पेशली पाकिस्तान या स्पेशली जो मुस्लिम्स के कोई इस तरह की चीज़ करते हैं ना, उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है कोलकाता में, कोई एक ट्रेनी नर्स थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। वो कोई आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी टूरिस्ट के साथ इस तरह के मिसहैप होते हैं। वो टूरिस्ट नहीं थी, वो उनकी अपनी ट्रेनी डॉक्टर थी। और देखें, उन्होंने खुद हाईलाइट किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पर अगर आप इंडिया को बीच में ले ही आएंगे, यहाँ पर जब कोई रेप होता है तो स्पेसिफिकली प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, ये बोला जाता है लड़की बाहर ही क्यों निकली। दिस इज द डिफरेंस। लड़की क्यों बाहर निकली? लड़की ने ये क्यों पहना था? रात के इस पहर बाहर निकली, लड़की का क्या काम बनता है? जी वो उस तरह के जे ना हमारे जे ना ये जो है, ये बंदे के निशे पे को साथ ही ओवर वो उठाती है, ठीक है नहीं। इस मौजूद में हमें करना चाहिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिठास रखना चाहिए, क्या ना। अम्मी से ऊपर से मिठास कर अंदर से छूने को होते हैं, ठीक है नहीं। ये नहीं करना चाहिए हम लोगों को। देखिए, सबसे बड़ी बात कि वो सयाहत के लिए एक टूरिस्ट लड़की थी साउथ अफ्रीका की, 23 साल की। कि जहनीत ख़राब है, उनका दिमाग ठिकाने में नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानियों का ही क्यों? अब पाकिस्तान यही तो प्रॉब्लम है। वो समझते हैं कि हम सुपर ह्यूमन बींग है। सुपर ह्यूमन बींग नहीं है ये। ऐसा सुपर ह्यूमन बींग या ऐसी हरकत नहीं करता। इससे तो वो दूसरे गैर मुल्क के लोग वो बहुत अच्छे हैं, वो हर आदमी का एहतराम करते हैं। मैं अमेरिका में रह कर आया हूँ, मुझे पता है कहाँ वहाँ पर इजाज़त नहीं है बिल्कुल ही। किसी गैंग रैप तो बड़ी दूर की बात है। अब मैं किसी और को टच भी नहीं कर सकता, लड़की को टच नहीं कर सकता, खिलाफ जुर्म है। वो इसका मतलब ये लोग मेंटल है। मेंटल आदमी क्या क्या करता है? मेंटल जो लोग होते हैं वो गलत हरकतें करते, उन्हें पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। ये एक्ट नहायत ख़तरनाक है। इन लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी। उधर वही वो औरत, उनके सामने जो भी कपड़े भी नहीं पहने हुए ना, वो अपने आप को नीचे रखती है। ये कपड़े कम भी पहने उन्होंने, वो भी तो मर्द है ना। वो भी मार दे। पाकिस्तानियों के अंदर कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स तो फिट नहीं है ना, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई यही बात है, मेरे भाई की फौज अच्छी है, दोनों भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। उधर काम अपना काम करे है। ये वो बड़ी उनका अपना इंशाल्लाह घर है भाई का उधर माशाल्लाह कंट्री में, अपनी गाड़ी है अपना। या यूके गया हुआ है, एक यूके होता है, एक मेरा भाई कनाडा होता है, 2 कंट्री उधर अपना सही अच्छा काम जा रहा है उनका। यही बात है उनकी। और बाकी लोगों को उन्होंने देखा है उधर, कह रहे बाकी लोग बहुत अच्छे हैं आउट ऑफ कंट्री। पाकिस्तानी को छोड़ के कह रहे बाकी लोग बहुत, पाकिस्तानी को वैर समझते, कहते उधर जो पाकिस्तानी आता है ना, पाकिस्तानी नहीं है, गंद है। ये एक पाकिस्तानी ही दूसरे पाकिस्तानी को कहता है। दूसरे पाकिस्तानी मैंने क्यों सही, अगर सही हो हम लोग। वो भी कहीं किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग पे बाहर गए थे, तो वो कह रहे थे कि हमारी दोस्त एक फ़ीमेल बताती थी कि मैं जब भी आउटिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए बाहर जाती हूँ ना, तो मैं मुस्लिम बॉयज़ की बनिस्बत जो अंग्रेज़ या दूसरे मज़हब के लोग होते हैं ना, उनके ग्रुप को ज़्यादा तरजीह देती हूँ कि मैं इनमें ज़्यादा सिक्योर हूँ, लेकिन मैं अपने कंट्रीज़ के लोगों के साथ सिक्योर नहीं हूँ। क्यों? मीन के ये जेनेटिकली देख लें, एक मिथ है, या इस तरह के वाक़यात को देख लें। अब आपका क्या ख्याल है, इंडिया में इस तरह के वाक़यात नहीं होते? बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे कि एक कहावत है कि अगर आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ देंगे तो मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। ये किसी का फ़िलासफ़ी का कॉल है, अब मुझे उसके ऑथर का नाम नहीं आ रहा। तो पढ़ी लिखी माएँ पैदा करें ना फिर। हाँ तो लेकिन अब बात एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़ाहिरी गाले फिर करी अच्छा, ज़ाहिरी गाले, ठीक है नहीं। हमें बोलने की तमीज़ ही नहीं है, ठीक है नहीं। छोटी बड़े की तमीज़ ही ख़त्म हो गई, ठीक है नहीं। अगर किसी शहर में आप बड़े थे ना, हमारे मजा ला के हम चुप करके गुजर जाते थे, ठीक है नहीं। आजकल आपके घर का बड़ा होगा, ऐसे माहौल है, ठीक है नहीं।
हम तो ये हुकूमत को ये उसको खड़ी से खड़ी सजा दे, शरेआम दे दी कि आमदरत की निशाना निशाना बन जाए, किसी के सामने काम ना आप कर। मुझे सच सच बताइएगा, बहुत ज़रूरी है। इस्लाम हमें ये नहीं बताता कि हम उसके साथ ज़्यादती करें, कोई सज़ा दें, मारपीट करें, कुछ नो, ऐसा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ऐसी हरकत करना के लिए इस्लाम में बड़ी सख्त सज़ा है मिलेगी। जहाँ भी होगा सज़ा ज़रूर मिलेगी। मारना, पीटना, गाली गलौज करना इंसान अल्लाह ताला इजाज़त नहीं देता ऐसी हरकत करने। और का एहतराम ज़रूरी है, इज़्ज़त ज़रूरी है। कि दिमागों में कौन दूर है, दीन के ये करीब नहीं है। जो आदमी दीन के करीब है, नमाज़ पढ़ते हैं, उन्हें खौफ खुदा को मैंने मरना भी है, ये भी किसी की बेटी है, ये मेरी बेटी है, या ये किसी की बहन है, ये मेरी बहन है, तो मैं इसका एहतराम करूँ, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो ये वो रही हैं सीएम आपकी, रिसेंटली सीएम आपकी मरियम नवाज साहबा वो सीएम हैं, आपकी बेनज़ीर भुट्टो साहबा वो पीएम रही हैं। तो औरतें हर शोबे में आ रही हैं। फमीदा मिर्ज़ा साहबा आपकी कौमी असम्बली की स्पीकर रही हैं। तो फीमेल तो अभी वो क्या वो विदाउट सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्टेड है, सेफ है, बताएं। नहीं मैम, मेरे ख्याल में तो आप माशाल्लाह इधर खड़ी हैं, आपके पास तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीक सिटी टाइम्स का ऑफिशियल आर्टिकल है, जिसमें ये बताया गया है कि वो पाकिस्तानी जो मौजूद हैं ग्रीस के अंदर वो दंगे फसाद करते फिर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है वो ये सामने आई है कि ग्रीस के अंदर एक साउथ अफ्रीकन 23 साल लड़की एज अ टूरिस्ट गई थी, जिसका गैंग रेप हुआ है और 3 पाकिस्तानियों ने रेप किया है। सीसीटीवी फुटेजेस मिली है, वीडियोस की बेसिस पर, सबूतों के बेसिस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पाकिस्तानियों ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया है, कन्फेस किया है कि हाँ, हम लोगों ने अर्ली आवर्स में इस औरत का रेप किया है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि पाकिस्तानियों की डेस्परेशन क्यों बढ़ती चली जा रही है, औरत क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही। ज़्यादा केसेस पाकिस्तानियों के ही सामने आ रहे हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, रेप करते हैं और फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऑलरेडी अगर हम ग्रीस की बात करें, ग्रीस के अंदर पाकिस्तानियों को अच्छा समझा नहीं जाता, वीज़ास भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्यों पाकिस्तान के मर्द आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आवाम से जानते हैं, उनकी राय मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं इसी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान है ना, वो एक किस्म जो आदमी जो बाहर रहती है ना आउट ऑफ पाकिस्तान, वो एक किस्म के सफ़ीर होते हैं। हमें अच्छा मतलब इमेज देना चाहिए गैर मुल्कियों को। रेप करना ये नहायत बहुत बुरी बात है, इससे कोई भी आदमी सुनेगा और इसकी मज़ामत करेगा। मैं इसकी पूरी ज़ोर मज़ामत करता हूँ। मैं ये पसंद नहीं करता। क्या मसला है, वो भी गैंग रेप किया है 3 पाकिस्तानियों ने मिलकर, वीडियो फुटेजेस भी आई हैं, उन्होंने विद प्रूफ पकड़ा है। क्या मसला क्या है, इनसे लड़की बर्दाश्त नहीं होती, लड़की का स्ट्रक्चर बर्दाश्त नहीं होता, क्या मसला है इनके साथ? मैं ये जो कह रहा हूँ, इनकी ये जहनीत गंदी है, ये गंदी जहनीत के लोग हैं जो इस तरह लड़कियों के साथ गैंग रैप, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। ये तो कोई भी आदमी पसंद नहीं करता, हर आदमी मज़ामत करेगा। मैं पुरजोर मज़ामत करता हूँ। मैं के क्राइम नहीं करता। रेप केसेस जो बाहर होते हैं उनमें पाकिस्तानियों का हाथ ज़रूर शामिल होता है, नाम ज़रूर लगवाते हैं। क्या मसला क्या है? मसला ये है कि उनकी जहनीत ख़राब है, उनका दिमाग ठिकाने में नहीं है। पाकिस्तानियों का ही क्यों? अब पाकिस्तान यही तो प्रॉब्लम है। वो समझते हैं कि हम सुपर ह्यूमन बींग है, सुपर ह्यूमन बींग नहीं है। ये ऐसा सुपर ह्यूमन बींग या ऐसी हरकत नहीं करता। इससे तो वो दूसरे गैर मुल्क के लोग वो बहुत अच्छे हैं, वो हर आदमी का एहतराम करते हैं। मैं अमेरिका में रह कर आया हूँ, मुझे पता है कहाँ वहाँ पर इजाज़त नहीं है बिल्कुल ही। किसी गैंग रैप तो बड़ी दूर की बात है। अब मैं किसी और को टच भी नहीं कर सकता, लड़की को टच नहीं कर सकता, खिलाफ जुर्म है। तो ये नहीं हो सकता। पाकिस्तानी औरत को अपनी जागीर क्यों समझते हैं? मुझे बताएं, पाकिस्तान में रहते हुए तो उन्होंने गंद फैलाना है, बाहर जाकर भी उन्होंने सोने पे सुहागे वाला काम करना है। वो इसका मतलब ये लोग मेंटल है। मेंटल आदमी क्या करता है? मेंटल जो लोग होते हैं वो गलत हरकतें करते, उन्हें पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। ये एक्ट नहायत ख़तरनाक है। इन लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी। वहाँ पर गैर मुल्क में सिफारिश नहीं चलती, वहाँ पर इंसाफ होता है। जो कल मर्जी क्राइम करें वहाँ पर इंसाफ मिलता है। कोई वहाँ पर रिश्वत का चक्कर नहीं है, कोई हेरा फेरी कुछ भी नहीं है, वहाँ पर इंसाफ मिलता है। इन्हें बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी वहाँ पर यूरोप में। वैसे तो सर देखें, दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा, हमने नहीं देखा उनके मुसलमान जाकर जो है वो छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ रहे हो,
वो गैंग रेप कर रहे हों, वो गंदी नज़र से देख रहे हों, ये सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं उनका ही ऐसे कारनामों में नाम क्यों होता है? क्या मसला क्या है? औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझना, मारपीट करना, अपनी जागीर समझना, ये बखूबी आता है इनसे। और कोई काम आता हो ना आता हो, लेकिन ये काम बखूबी कर लेंगे। क्या कहते हैं? नहीं, ये नहीं कर। औरत का एहतराम बहुत ज़रूरी है। इस्लाम हमें ये नहीं बताता कि हम उसके साथ ज़्यादती करें, कोई सज़ा दें, मारपीट करें, नो, ऐसा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ऐसी हरकत करना के लिए इस्लाम में बड़ी सख्त सज़ा है मिलेगी। जहाँ भी होगा सज़ा ज़रूर मिलेगी। मारना, पीटना, गाली गलौज करना इंसान अल्लाह ताला इजाज़त नहीं देता ऐसी हरकत करने। औरत का एहतराम ज़रूरी है, इज्जत ज़रूरी है। इनके दिमागों में कौन डालता है कि औरत आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, ये तो इनका जहनीत बचपन से ही ख़राब है। किसने की खराब? ये मेंटल जो मुआशरे के साथ जो गलत सोसाइटी होती है ना, वो ख़राब करती है। और मैं किसी बैड सोसाइटी में बैठता हूँ तो मैं भी वही हरकत करूँगा। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा रेपिस्ट है? रेपिस्ट नहीं है। रेपिस्ट में मुराद ये नहीं है। इनकी जब ये कि आदमी की जहनीत ही ख़राब है, वो क्या करेगा? अच्छे काम करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तानी जो मेजोरिटी है उनकी जहनीत ख़राब है। मैं किसी मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आदमी को अपना दिमाग साफ रखें। देखा, इसका मतलब ये है कि दीन से दूर है, दीन के ये करीब नहीं है। जो आदमी दीन के करीब है, नमाज पढ़ते हैं, उन्हें खौफ खुदा को, मैंने मरना भी है, ये भी किसी की बेटी है, ये मेरी बेटी है, या ये किसी की बहन है, ये मेरी बहन है, तो मैं इसका एहतराम करूँ। वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो ये है। अब वैसे ही ग्रीस ने हमारे वीज़ा जो थे वो बंद किए हुए थे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताएं? और आपको पता है ग्रीस से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाता है। हाँ जी, मुझे पता है। वहाँ पर जापे वहाँ पर इतनी नहीं है। यूनान है ना, ये एक मतलब यूरोप में जाने के लिए बड़ा ईजी रास्ता है, ठीक है ना। अगर वो ये हुआ तो वो आइंदा किसी को वीज़ा नहीं देंगे। बुरा वीज़ा लेके जाते भी नहीं है, नहीं जाते, जो भी है, डंकी मार के जाते हैं। नहीं, जो भी है वो बड़ा आसान वे है टू गो टू in Europe. You go to Germany or go Italy, go and other country. Very easy way to enter in Europe. थैंक यू। ये बहुत गलत किया, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए लोगों के बारे में। इनको फवाह होनी चाहिए। ये हर कोई अपनी वो लोग माँ बहन समझने लग जाए, कोई किसी के वक्त कुछ भी ना करे। हर किसी को इज्जत की निगाह से देखना है। क्यों ये फ़ोन है कि अपने घर में माँ बहन बेटियाँ बैठी, मैं ये भी फ़ोन है कि अपने घर भी बहनें माएँ बेटियाँ बैठी हुई है। भाई ये लोग समझने लग जाए तो दुनिया में कभी कोई गलत काम ना हो। सही बात। लोग जो रेप हो रहे हैं बाहरी कंट्रीज में ज़्यादा, उनमें पाकिस्तानियों के नाम सरे फहरिस्त हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। क्या कहते हैं? ये पाकिस्तानी ये लोग हैं ना, जो लोगों ने बदनाम करके रख दिया मुल्क को। सही बात। ये इनकी फ़ौज है, जो फैन है, ये है, वो है, ये है। इससे हर बंदा ही तंग है। ये किसी भी कंट्री में काम नहीं कर सकते। बाहर की कंट्री में मैं गया हूँ, मेरा भाई गया हुआ बाहर की कंट्री में होता है, कहते पाकिस्तान एक बिल्कुल फाड़ी का बेकार है। पाकिस्तान कोई भी काम नहीं कर सकता। वो किसी भी काम में उनका दिल नहीं लगता। जो भी काम करता कहता नहीं हमारे से काम नहीं होता। और बाहर के मुल्क के लोग हैं जितने भी, वो हर काम कर सकते। जैसे मलेशिया, थाईलैंड, इटली के जितने भी बंदे हैं वो उधर आए, लेकिन पाकिस्तान के कोई रखता नहीं, रखने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हमने नहीं रखना। ये बंदे बिल्कुल बेकार है। तो ये बाहर जाते हैं, जितने ये बाहर रेप करते हुए पकड़े जाते हैं, मुझे लगता है ये रेप वीज़ा ना डिमांड कर लें कहीं आने वाले अरसे में। भाई आंदा भी इनके यही, उनको सवाए मौत होनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे सख्त सबसे सवाए मौत ही है। इससे बड़ी कोई सवाल नहीं है। लेकिन सर मुझे ये बताए ना कि पाकिस्तानी जो मर्द हैं वो औरत को, चाहे कहीं की भी औरत हो, उसको अपनी जागीर क्यों समझते हैं? पाकिस्तान के अंदर तो रेप केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आ रहे हैं, मारपीट करते हैं ये औरत के साथ। लेकिन जब ये बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, यही गंदगी वहाँ पर भी फैलाते हैं, तो ये औरत को अपनी जागीर क्यों समझते हैं? इनकी फौज गंदी है। इनकी फौज का कुछ भी नहीं हो सकता। किसने डाली है इनके अंदर ये सोच? कहाँ से सीखा? ये यहाँ के लोग जो ये आगे ये हमारे मुल्क की अगर कंट्री में लेडीज़ वगैरह अपने आप को फ्री रखे, ड्रेसिंग दे, वो आप चादर पर्दा वगैरह ले, कभी भी लोगों के फैन में कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा, कोई गंदा ख्याल नहीं। लेकिन बुरखे वाली औरतों का भी रेप हुआ हुआ है, जानवरों का भी रेप हुआ हुआ है सर। लेकिन बाहर की कंट्रीज में तो औरतों ने अबाया नहीं किया होता, बाहर की कंट्रीज में तो औरतें चादर लेकर नहीं घूमती हैं। फिर उन लड़कियों का रेप गोरे नहीं करते, पाकिस्तानी जाकर करते हैं। पाकिस्तानियों के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन फिट है क्या? इनकी फौज गंदी है ना। इनकी फौज जब तक ठीक नहीं हो सकती, हमारे पाकिस्तानी ठीक नहीं हो सकते। ये अपने आप को नेक कामों, अच्छे कामों की तरह लेके आए, नमाज़ें पढ़े, अच्छे काम करे, नेक काम करे, अपनी
अल्लाह ताला इस्लामी दीन की तरफ लेके आए, ये क्यों नहीं ठीक हो सकते? ये हो लाजमी ठीक हो गए। ये अपने आप को जानबूझ के बुरे कामों में लाते हैं। शादीशुदा लोग गैर लोगों को बुरी नफरों में देखते, पता नहीं क्या क्या कुछ करते। ये नहीं समझते उनके घर में उनकी बीवी बैठी हुई है। सही बात है, बीवी को नहीं पता मेरा खामद क्या कर रहा है, बीवी को नहीं समझ। लेकिन ये बात है, हम जब तक अपनी सोच नहीं ठीक करेंगे, हम लोग बंदा नहीं थी, हम लोग थी। ये आपसे सवाल कर रही थी कि बाहर गौरों से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ जाकर रेप कर रहे हैं, हालांकि उनका कल्चर तो बुरखे वाला नहीं है ना, वहाँ पर तो औरतें चादरों में नहीं घूमती हैं। क्या मसला है? ये यहाँ से फौज उधर लिखेगी ना, गंदी फौज इनकी। ये जब तक यहाँ से अपनी फ़ौज को ठीक, वो अगर अपने आप को ठीक रखेंगे, अब जो अगर पर्दा करती है अपनी नबरें नीचे रखे या अपना वैन साफ रखे, अपने आप को ठीक, क्यों नहीं पाकिस्तानी ठीक होते? ये इसी वजह से बर्बाद हुई है। इनके अंदर गंद भरा हुआ है, इनके अंदर गंद भरा हुआ है। अच्छा, मुझे आप यहाँ पर ये बताइएगा कि अब ग्रीस क्या एक्शन लेगा हम पर? भाई ये एक्शन लेना चाहिए इनको, भाई पकड़ के इनकी सवाई मौत ही होनी चाहिए इन लोगों को। रिसेंट लिखा है अगर औरत अपने आप को ढांप ले तो फिर मर्दों के जहन में जो है वो गंदी बातें नहीं आएंगी। मर्दों के जहन में तो छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी गंदी बातें आ रही हैं। ये गंगाराम अस्पताल के अंदर 5 साल की बच्ची का रेप किया। हम लोग कब्रों को स्पेशल दरवाजे लगवाकर ताले लगवा रहे हैं। ये तो क्या ये मुर्दों का रेप करते हैं? अल्लाह, ये मैं ये सोचता इन लोगों को भाई एक 20 दफ़ा मौत होनी चाहिए इन लोगों की वजह मौत होनी चाहिए। हम जब तक अपनी फौज नहीं, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी लोग नहीं ठीक होते। ये अच्छे कामों में लेके आएँ, अपने आप को सही रखें, अपने वैन को सही रखें, हम लोग बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। आपको लगता है हम कभी तरक्की कर पाएंगे इस सोच पे? हम बाहर जाते हैं, स्टडी वीज़ा पर जाएं, रेप करके वापस आते हैं, वर्क वीज़ा पर जाएं, रेप करके वापस आते हैं। ऐसी ही चीज़ों में जब नाम लगवाएंगे कभी तरक्की कर पाएंगे? कभी भी पाकिस्तानी बंदे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते या तरक्की करने वाले। ये बाहर के मुल्कों में बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाहर के लोगों की फ़ौज अच्छी है। आउट ऑफ कंट्री में जितनी मेंबर है भाई, अपने आप को कोई लेडी लड़की खड़ी होती है, उनकी नफरें नीचे होती है और देखेगी भी, उनके वैन में कभी बुरा ख्याल नहीं आया। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तानी मर्दों की ये खसूसियत है कि वो कोई भी औरत उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। फिर जब पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च होता है, जब पाकिस्तान की औरत कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि भाई मेरी मर्जी के बगैर मुझे कोई टच ना करे, तो मर्दों को बड़ी आग लगती है, कलेजे में बड़ी आग उनके घुसती है। क्या कहते हैं आप? भाई ये बात है, औरत को है ना, किसी भी औरत को इतना बहादुर होनी चाहिए कि मर्द उसके सामने ना आए, मर्द उसके साथ कुछ भी ना कर सके, कुछ इतनी उसके अंदर होनी चाहिए। बॉडी बिल्डर बना दें औरत को। यही बात है, मैंने कहा वो अपने आप को बहादुर रखे ना। कोई अपने आप को कहीं होती मफहूम होती है, जानबूझ के लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। औरत बहादुर है, फिजिकली भी बहादुर है, मेंटली भी बहादुर है। उसके सामने गैंग आए, हजूम आए, मॉब आए, वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करे? ये तो भाई ये बात ही है कि वो लोग ठीक नहीं है। जो भी लोग आएंगे वो लोग ठीक नहीं, वो उनके घर में बहनें माई नहीं होगी, माँ बहनें नहीं होगी, जिन्होंने ऐसे काम करने हैं तो उनके घर बेटियाँ नहीं होगी। वो अल्लाह ताला फिर इन लोगों को जो इनके लिए डोफा की है। आप कभी बाहर की कंट्री में गए हैं? मैं कभी भाई की कंट्री में, भाई हैं वहाँ? मेरे भाई है बस। अच्छा, तो वो क्या खसूसियत बताते हैं? वो यही बताते हैं उधर, वही वो औरत उनके सामने जो भी कपड़े भी नहीं पहने हुए ना, वो अपने आप को नीचे रखते हैं। ये कपड़े कम भी पहने उन्होंने, वो भी तो मर्द है ना। वो भी मर्द है। पाकिस्तानियों के अंदर कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स तो फिट नहीं है ना, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई यही बात है, मेरे भाई की फ़ौज अच्छी है, दोनों भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उधर अपना काम करे है। ये वो बड़ी उनका अपना इंशाल्लाह घर है भाई का उधर माशाल्लाह कंट्री में, अपनी गाड़ी है, अपना या यूके गया हुआ है। एक यूके होता है, एक मेरा भाई कनाडा होता है, 2 कंट्री उधर अपना सही अच्छा काम जा रहा है उनका। यही बात है उनकी। और बाकी लोगों को उन्होंने देखा उधर, कह रहे बाकी लोग बहुत अच्छे हैं आउट ऑफ कंट्री। पाकिस्तानी को छोड़ के कह रहे बाकी लोग बहुत, पाकिस्तानी को वैर समझते, कहते उधर जो पाकिस्तानी आता है ना, पाकिस्तानी नहीं है, अब गंद है। ये एक पाकिस्तानी ही दूसरे पाकिस्तानी को दूसरे पाकिस्तानी, मैंने क्यों सही, अगर सही हो हम लोग अपने आप को ठीक रखें, हम क्यों बंदे ठीक नहीं हो सकते? भाई यही बात है। मैं ज़्यादा बाहर के मुल्कों को सपोर्ट करता हूँ, आउट ऑफ कंट्री। पाकिस्तान को मैं नहीं सपोर्ट करता। हम लोग ठीक नहीं, हम लोग जब तक अपने आप को वैन, अपनी फ़ौज, अपना मैंड नहीं ठीक करेंगे, हम लोग ठीक नहीं हो सकते कभी। थैंक यू सो मच। तो शर्म की बात है कि यह शाम को डूब से मरना चाहिए, ठीक है नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा से उनको फांसी दे दे, ठीक है नहीं। उनको बाहर ग्रीक पुलिस की तरफ से डंडे पड़ रहे हैं, बहुत पढ़नी चाहिए उनके, ऐसे करने चाहिए उनको जो इबरत की निशाना बनना चाहिए उनको, ठीक है। जो अगर जो कोई काम ऐसा ना करें, ठीक है ना करें, क्यों? वो हमारे मुल्क आए थे, ठीक है नहीं, हमारे मुल्क की बदनामी हो रही, ठीक है नहीं। ये कलिमा के नाम पे बना उठा, हम ये काम करेंगे तो फिर कौन आएगा पाकिस्तान में, ठीक है नहीं। कोई भी नहीं आएगा। देखिए हम लोग खुद बाहर जा रहे हैं और बाहर क्या रेप करने जा रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं, ठीक नहीं मिलेगा। कितने जगह हमारी इज्जत होता, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। अगर हम इस जगह पे हम जहाँ जाएंगे, हम लोगों की गाड़ी में कोई पाकिस्तानी हरामी है, ठीक है नहीं। ऐसे कहते हैं हमारे हुक्मरानों की कहते हैं,
कहीं कैसे लोग कहना बेकार लोग नहीं आगे पाकिस्तान मारते नहीं कहीं मांगने हमारे जाते हैं आ जाते हैं ठीक है नहीं। सर पाकिस्तानी रेप केसेस में मुलविस क्यों हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ तो फिर इसको खड़ी खड़ी सजा मैं क्या कहूँ इसके बारे में ठीक है नहीं हाँ। क्या मसला है? नहीं क्या मसला क्या है? रेप केसेस इतने ज्यादा, गैंग रेप में मुलविस है क्या? ये कह रहा हूँ ठीक है नहीं, अगर ये शरेआम सजा दे देना, शरेआम सरेआम सजा तो बात की बात है, लेकिन क्यों मुलविस हैं ये? क्या मसला है इनमें? इसमें मसला तो फिर पाकिस्तान को हुकूमत को उठाने चाहिए ठीक है नहीं, क्या मसला नहीं, हुकूमत करना चाहिए ठीक है नहीं। ये यहाँ के क्या मर्द मेंटल है? ज़ाहिरी गाल है फिर करी अच्छा ज़ाहिरी गाल है ठीक है नहीं, हमें बोलने की तमीज़ ही नहीं है ठीक है नहीं, छोटी बड़ी की तमीज़ ख़त्म हो गई ठीक है नहीं। अगर किसी जर में आप बड़े थे ना, हमारे मजा ला के हम चुप करके गुजर जाते थे ठीक है नहीं। आजकल घर का आपके घर का बड़ा होगा, ऐसे माहौल है ठीक है नहीं। आम तो ये हुकूमत को ये उसको खड़ी से खड़ी सजा दे, शरेआम दे दी कि आमदरत की निशाना बन जाए, किसी का सामने काम ना आप कर। मुझे सच सच बताइएगा, बाहर की कंट्री में चले जाएं आप, गोरों की नज़र गंदी है या पाकिस्तानियों की गंदी है? पाकिस्तान की बहुत गंदी है, क्यों? बहुत गंदी है। क्या वजह है? जे ना हमारे जे ना ये जो है ये बंदे के डिशे पे को साथी ओवर वो उठाती है ठीक है नहीं। इस मौजूद में हमें करना चाहिए ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मिठास रखना चाहिए कि ना, हम भी ऊपर से मिठास कर अंदर से छुरियों को होते हैं ठीक है नहीं, ये नहीं करना चाहिए हम लोगों को। सबसे बड़ी बात कि वो सयाहत के लिए एक टूरिस्ट लड़की थी साउथ अफ्रीका की 23 साल की, ग्रीक के लोकल्स ने उनको कुछ नहीं कहा, पाकिस्तानियों ने रेप किया उसका। पाकिस्तान ये निकल इसमें कोई औरत को अपनी प्रॉपर्टी क्यों समझते हैं? बगैरती है ठीक है नहीं, हमारे हुक्मरान ठीक हो जाते ना तो सब कुछ ठीक हो जाए ठीक है नहीं। नहीं सर, अब हुक्मरानों ने थोड़ी कहा है कि आप ग्रीक के अंदर जाकर स्पेशल रेप करो। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, उसको खड़ी खड़ी सजा देना हुक्मरान का काम है ना। औरत को गंदी निगाह से क्यों देखते हैं? ये नहीं अगर अब मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे भतीजी है, मेरे एक घर वाले हैं ठीक है नहीं, अगर मैं किसी कर जाऊँगा अपनी मैं देखूँ जी मेरी बहन है, मेरे बच्चे मेरे उसकी तरफ देखना चाहिए, गंदी सोच नहीं करनी चाहिए। सर मुस्लिम कंट्रीज दुनिया में भरी पड़ी हैं ठीक है, वहाँ के मुसलमानों की सोच ऐसी नहीं है जैसी हमारी सोच है। ना वो बच्चियों का रेप करते हैं, ना वो लड़कियों का रेप करते हैं। वाई ऑलवेज अस, वाई ऑलवेज पाकिस्तानी? पाकिस्तान में ये नहीं करना चाहिए ठीक है नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि क्यों, क्या मतलब, क्या घुसा हुआ है हमारे दिमागों में? पता क्या हमारा घर में जिन्हें फतूर बड़ा हुआ है ठीक है, नहीं करना चाहिए ये काम। मुनाफिकत दे बहुत हो गई है, ये मुनाफिकत खत्म नहीं करनी। का स्ट्रक्चर बर्दाश्त नहीं होता क्या हमसे? बर्दाश्त कर नहीं होता, ये नहीं है ना, गंद जो जानते हैं जहन जो गंदा हो जाता है बंदा का, नहीं करना चाहिए ठीक है ना। हर बंदे ना बहन भाइयों को अपनी माँ को माँ बहन समझना चाहिए ठीक है नहीं, ये सोच रही चाहिए ग्रीक क्या करेगा हमारे खिलाफ? ना, वो तो फिर उनको ठीक है नहीं। ये बताएं कि हमेशा ये लोग बोलते हैं कि औरत अगर पर्दे में होगी तो रेप नहीं करेंगे, हम पर्दे वाले का भी रेप कर देते हैं। अब बाहर जाकर उनका भी रेप कर रहे हैं, क्या मतलब? उनके 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 कंट्री में पर्दा लेकर आए अब। उनके पर्दा वो तो उनके पर्दा नहीं आ सकती ठीक है नहीं, वो नहीं करते ना। मेरा हाथ पर दिल को पर्दा होना चाहिए, क्या बात है, दिल सर को का पर्दा चाहिए ना। शर्म होनी शर्म होने जाकर हम दिल का पर्दा हो ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है कि नहीं। अगर हमारा अंदर पर्दा नहीं फिर हम क्या करें नहीं करें। अगर हम 5 टाइम पे नमाज पढ़े लास्ट में अल्लाह कर हमारे दिल में नाफिक तो क्या करना उसका हमने ठीक है नहीं। ये मेहरबानी करिए उसको कड़ी कड़ी शरेआम सजा दे दे ठीक है, हमारे मुल्क का बदनामी हो रही ठीक है नहीं। हमें घुसने तो नहीं देंगे ग्रीक के अंदर? नहीं कभी भी नहीं करेंगे ठीक है। 100 कदम दूर। हाँ उनके यहाँ से जो पाकिस्तान उनको निकाल देंगे उधर से, वो भी निकाल देंगे, उनको नहीं करने चाहिए ठीक है नहीं। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत मैम इसको तो हम कंडेम ही कर सकते हैं कि इशू ये है कि पाकिस्तान में जो भी लोग जा रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट को इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि वो उनको प्रॉपर ट्रेंड करके भेजें, और मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे डिक्लाइन पे जा रही हैं, फैमिली वैल्यूज़, उनको अपग्रेड करना चाहिए, फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम इनको कंडेम ही कर सकते हैं कि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, और अल्टीमेटली जैसे यूएई और दूसरे ममालिक बैन कर रहे हैं वीज़े, तो ग्रीस में भी अल्टीमेटली यही बैन हो जाएंगे। अच्छा, आपने बोला है कि इनको मॉरल वैल्यूज सिखाएं, क्या मतलब हम इनको वीज़ा देने से पहले ये सिखाएं कि आपने रेप नहीं करना? ऐसे हालात क्यों आ गए हैं कि हमें स्पेसिफिकली उनको बोलना पड़े वहाँ जाकर रेप नहीं करना? और आपको पता है, आप रेप केसेस उठा कर देख लें, ग्रीस के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूएई के अंदर, उसमें पाकिस्तानियों का नाम सर फहरिस्त है। मैम ये तो हर बंदे की एक इंडिविजुअल थिंकिंग होती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसको किस तरह के वो एटमॉस्फेयर में पला बढ़ा है, तो मे भी शायद वो कोई उधर जाकर कोई मीन के जो ओपन एक एटमॉस्फेयर है उससे वो
इफ़ेक्ट होते हैं या उनको इधर प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता, उनकी मॉरली तरबियत नहीं की जाती, इस वजह से शायद वो अल्टीमेटली तो ये एक कंडेमेबल ऑफेंस है। इसको कोई भी बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता। ओपन एटमॉस्फेयर मिला है तो क्या हुआ सर, हम सिर्फ अकेले पाकिस्तानी बाहर की कंट्रीज़ में नहीं जाते, बांग्लादेशी भी जाते हैं, बाकी जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके मुसलमान, उनके सिटीजन्स भी जाते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कि इतनी रेशो जितनी पाकिस्तान की है उनके किसी और कंट्री की भी हो। तो हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है सर? नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्गन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो वेस्टर्न मीडिया है ना, वो स्पेशली पाकिस्तान या स्पेशली जो मुस्लिम्स के कोई इस तरह की चीज़ करते हैं ना, उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है कोलकाता में, कोई एक ट्रेनी नर्स थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। वो कोई आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी टूरिस्ट के साथ इस तरह के मिसहैप होते हैं। वो टूरिस्ट नहीं थी, वो उनकी अपनी ट्रेनी डॉक्टर थी, और देखिए उन्होंने खुद हाईलाइट किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पर अगर आप इंडिया को बीच में ले ही आएंगे, यहाँ पर जब कोई रेप होता है तो स्पेसिफिकली प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, ये बोला जाता है लड़की बाहर ही क्यों निकली। दिस इज द डिफरेंस। लड़की क्यों बाहर निकली, लड़की ने ये क्यों पहना था, रात के इस पहर बाहर निकली, लड़की का क्या काम बनता है? जी, वो उस तरह के कोई ये है कि उसके कमेंट्स करते हैं जी उन्होंने इस तरह के ड्रेस क्यों पहने थे, या वो इस टाइम पे क्या अकेली, जैसे वो मोटरवे का एक मोटरवे वाला केस हुआ था। तो इसमें बेसिकली तो हमें अपने मॉरल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करना चाहिए। वालिदैन को अपने बच्चों की वो तरबियत अच्छी तरह से करनी चाहिए। वो यही है कि एक कहावत है कि अगर आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ देंगे तो मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। ये किसी का फ़िलासफ़ी का कॉल है, अब मुझे उसके ऑथर का नाम नहीं आ रहा। तो पढ़ी लिखी माएँ पैदा करें ना फिर। हाँ, तो लेकिन अब बात एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एजुकेशन जिस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर है, इन्फ्लेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, और जो ऑलरेडी जो नेट के साथ इन्होंने गवर्नमेंट ने किया फ्रीलांसर, ऑलरेडी वो ट्रबल में है लास्ट 2-3 वीक से। तो इस तरह से अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी या कॉम बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको रूट क्लास से इसको इनिशिएट लेना चाहिए। जिस तरह चाइना ने देखे ना, अब वहाँ पे करप्शन की सज़ा मौत है, तो वहाँ कोई एक सोचेगा भी नहीं कि मैं करप्शन करूँ, और जो करता है तो उनका रूल ऑफ लॉ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर रूल ऑफ लॉ नहीं है। रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है कराची में, कारसाज एक्सीडेंट हुआ है, जो भी फीमेल है उसका नाम, तो वो डेफिनेटली उसको मिलनी चाहिए। लेकिन एट द एंड हुआ क्या है, नेक्स्ट डे उसकी बेल हुई है और सुनने में आया कि वो आउट ऑफ कंट्री चली गई। तो मैम ये जब तक रूल ऑफ लॉ आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो उस वक्त तक ये इस तरह के, हाँ अब देखें जैसे वो ग्रीस में हुआ है, अगर उन तीनों को सज़ा होगी तो अल्टीमेटली जहाँ वहाँ के जो पाकिस्तानी रहने वाले हैं उनको एक सबक मिलेगा कि नहीं, अगर हम इस तरह का कोई बैड वो करेंगे, ऑफेंसिबल एक्शन, तो अल्टीमेटली हम कानून की गिरफ्त में आएंगे। सजाएं तो मिलती हैं लेकिन फिर भी क्राइम्स क्यों बढ़े? आपने अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन की बात की है। देखिए अगर मैं आपको मिसाल दूं श्रीलंका की, श्रीलंका के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गई थी, श्रीलंका के अंदर खाने के लाले पड़ गए थे, श्रीलंका जो है वो पूरा का पूरा डूब रहा था। लेकिन हमने नहीं देखा कि जो श्रीलंकन्स बाहर के कंट्रीज़ में मौजूद हों, उनके रेप केसेस डेस्परेशन में बढ़े हों। मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है। आपकी बात काटता हूँ, अगर आप श्रीलंका का वो रेशो देखेंगे ना, लिटरेसी रेट, तो वो आपको आई थिंक शायद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी ज़्यादा मिलेगा। वो आई थिंक रफली मेरा आइडिया है 80 to 90% उनका लिटरेसी रेट है। अब मैं करंट मुझे नहीं पता, नेट पे मैंने देखा था, क्योंकि मेरी आदत है मैं थोड़ी देर के लिए BBC के न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, तो उससे थोड़ा सा उन्होंने, अब देखा ना, उन्होंने एक तरह का बैंकरप्ट भी हो गया था मुल्क, लेकिन फिर वो स्टैंड हो गया है, बैंकरप्ट होके भी वो स्टैंड कर गया है। तो पाकिस्तान में जब तक हम अपने रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि हम इससे यंग जनरेशन, अभी रिसेंटली एक तो मानता कौन है? मैम कानून को किसने इम्प्लीमेंट करवाना है, मैंने या आपने? कानून को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाना है। जब तक वो स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी, मैं अभी पिछली साल हज करके आया हूँ,
तो वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी फ़ीमेल की तरफ देखे या उसको छेड़े। मेरे साथ वालदा थी, हमने कोई 45 दिन उधर गुजारे हैं। 2020 में मैं उम्रे पे गया था। आप वहाँ इमेजिन ही, कोई डर खौफ ही नहीं है। आप रात 1 बजे जाएँ हरम में, मस्जिद नबवी में, आपको कोई डर खौफ ही नहीं है। तो इधर आप ज़रा निकल के देखें ना, लोग उल्टा आपको वो सियालकोट वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था जी, वो रात 12 बजे बच्चों के साथ क्या लेने जा रही थी खातून भी। फिर आपने मोटरवेज़ क्यों बनाई हैं? अगर वो अब बना दी हैं तो फिर उसको सेफ़ रखना भी तो गवर्नमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस लिए हैं? आप उसको किस चीज़ की पे देते हैं जब आपने रूल ऑफ लॉ को मेंटेन नहीं करना? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। वैसे यहाँ पर बहुत से लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन दिस इज़ द वैलिड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, ये औरत को अपनी जागीर क्यों समझते हैं? क्या मसला क्या है? मैंने किसी मुस्लिम कंट्री की ये सोच नहीं देखी, मैं आपको बताऊं, लेकिन पाकिस्तानियों की स्पेसिफिकली ये सोच क्यों है भाई? पाकिस्तान के अंदर तो ये सब करते हैं, बाहर की अब आप देख लेना, मैं आपको यही मिसाल दूंगी कि ग्रीक के किसी लोकल ने उस 23 साल की साउथ अफ्रीकन लड़की को छेड़ने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि ग्रीक के जो लोकल है, जो गोरे हैं, उनसे ज़्यादा गई गुजरी गंदी सोच पाकिस्तानियों की है। मैम इस तरह तो ये है कि अब इंसिडेंट तो उधर भी होते होंगे, लेकिन ये है कि ये इस तरह के जो इंस्टांसेस हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। अब ये नहीं है कि ग्रीक्स के अंदर कोई और तरह का रेप नहीं होता होगा, लेकिन वो उनका मकामी मीडिया शायद उसको हाईलाइट नहीं करता होगा। हमारे अलावा सभी हाईलाइट करते हैं सर। लेकिन जो जहाँ तक आपका जागीर का इशू है कि हम औरत को जागीर क्यों समझते हैं, तो उसमें चेंजिंग देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे फ़ीमेल एजुकेशन में आ रही हैं, अब आपके प्राइम मिनिस्टर तक वो रही हैं, सीएम आपकी रिसेंटली सीएम आपकी मरियम नवाज साहबा वो सीएम हैं, आपकी बेनज़ीर भुट्टो साहबा वो पीएम रही हैं। तो औरतें हर शोबे में आ रही हैं। फमीदा मिर्ज़ा साहबा आपकी कौमी असम्बली की स्पीकर रही हैं। तो फीमेल तो अभी वो, क्या वो विदाउट सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्टेड है, सेफ है? बताएं। नहीं मैम, मेरे ख्याल में तो आप माशाल्लाह इधर खड़ी हैं, आपके पास तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं पास है। मेरा कैमरामैन है ना। कैमरामैन है ना, वो आम पर्सन तो प्रोटेक्टेड मीन वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। मैं भी अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, हमारे साथ भी अच्छी खासी फीमेल की तादाद एम्प्लॉयमेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे। पर सेफ नहीं हूँ, मैं खुद मान रही हूँ, मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ। वैसे रोज हरासमेंट होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कुदरतुल्लाह शहाब का जो शहाबनामा पढ़ा था, तो उन्होंने वो भी कहीं किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग पे बाहर गए थे, तो वो कह रहे थे कि हमारी दोस्त एक फ़ीमेल बताती थी कि मैं जब भी आउटिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए बाहर जाती हूँ ना, तो मैं मुस्लिम बॉयज़ की बनिस्बत जो अंग्रेज़ या दूसरे मज़हब के लोग होते हैं ना, उनके ग्रुप को ज़्यादा तरजीह देती हूँ कि मैं इनमें ज़्यादा सिक्योर हूँ, लेकिन मैं अपने कंट्रीज़ के लोगों के साथ सिक्योर नहीं हूँ। क्यों? मीन के ये जेनेटिकली देख लें, एक मिथ है या इस तरह के वाक़यात को देख लें। अब आपका क्या ख्याल है, इंडिया में इस तरह के वाक़यात नहीं होते? बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं गोवा में, उनका जो एक मकाम है, उधर बहुत ज़्यादा मिसहैप होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग उधर जाते हैं। लेकिन वो डिफेंड नहीं करते कि औरत बाहर क्यों नहीं, निकली है। डिफेंड इधर भी नहीं डिफेंड करते। नहीं, यहाँ आपके तो ऑफिशियल लेवल पे ये स्टेटमेंट आ गई थी 10 बजे के बाद औरत बाहर नजर ना आए। आप क्या बातें कर रहे हैं? ऑफिशियली ये बोला गया था। तो ये है मैम कि अगर आप एक फीमेल है, उसको हॉस्पिटल जाना है या कोई इमरजेंसी में वो अदर सिटी जाना चाह रही है, और उसका जो मेल है या हस्बैंड है या भाई है वो उस कंट्री में नहीं है या उस सिटी में नहीं है, तो अब ज़ाहिर है उसकी मजबूरी है, उसने जाना है। अब रोड को सेफ रखना या एटमॉस्फेयर को, एट द एंड आपका सारा जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर पे आता है। यहाँ भी अगर आप रेप के इंस्टांसेस को विदिन 1 या 2 मंथ आप सज़ा दे दें, उनको कटहरे पे ले आएँ, जिस तरह ज़ियाउल हक के दौर में एक बच्चे के साथ बदफेली हुई थी, उन्होंने वो शरेआम फांसी दी थी। सुनने में आया कि 8 से 10 साल कोई केस नहीं हुआ था। तो इसी तरह रूल ऑफ लॉ या अमेंड करें ना, क्यों नहीं करते? हमारे जो लॉ मेकर बैठे हैं असम्बलियों में, इस तरह के रूल लेके आएँ, और जो मुकदमे हमारे 20-20, 30-30 साल वो डेट पे डेट पड़ती रहती है, तो ये तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है ना। रूल ऑफ लॉ आप इम्प्लीमेंट करें, आपकी सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी बाकी एटमॉस्फेयर भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर।